Today we will discuss new unit number 11, alcohol, phenol. So in the alcohol, phenol and ether, alcohol, phenol and ether are the basic component for the formation of detergent, antiseptic and fragrance respectively. And in this chapter we will discuss classification of alcohol, phenol and ether, its preparation, nomenclature, physical properties and the chemical properties. Okay, so in this lecture we will discuss only the classification and the nomenclature of alcohol, phenol and ether. So now what is alcohol? An alcohol contains one or more hydroxyl group directly attached to the carbon atom of an aliphatic system. तो हम कहते हैं कि जिस भी कार्बन चेन में अगर कार्बन से डायरेक्टली क्या बॉन्डेड है, OH ग्रुप बॉन्डेड है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं. लाइक CH3OH इज़ अ मिथाइल अल्कोहल. फिर दूसरी बात की व्हाट इज़ फिनॉल. तो फिनॉल में हम कहते हैं कि इफ़ द OH डायरेक्टली बॉन्डेड विद द बेंजीन रिंग, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं. अल्कोहल एंड द फिनॉल इज़ फॉर्म बाय द वो एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है इन विच OH डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्केन, या जो हम कहते हैं एल्काइल चेन है जो CH4 है, उसमें से एक हाइड्रोजन हट गया तो उसको हटा के यहाँ पे क्या बन गया, OH आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, मिथाइल अल्कोहल. तो अगर एल्काइल चेन में OH जुड़ा है तो उसको हम एलिफेटिक अल्कोहल कहते हैं. अगर बेंजीन रिंग में OH जुड़ा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं. उसके अलावा तीसरी चीज़ हमारे पास जो इस चैप्टर में पढ़नी है वह है ईथर. द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन बाय एन एल्कोक्सी और एल्कोक्सी ग्रुप, एराइल ऑक्सी ग्रुप, RO या ARO इल अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड नोन एज ईथर. तो हम कह रहे हैं कि अभी हमने कहा कि अगर हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा बाय द OH ओनली तो वो अल्कोहल है या फिनॉल है. लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिया क्या है, जो भी हमारे पास है ये है CH3, और जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था वो अगर OR ग्रुप से डिस्प्लेस हो जा रहा है तो ये क्या कहलाता है, ईथर. क्या कहलाता है ये, ईथर. एग्जाम्पल इज देयर CH3OCH3, दिस इज द डाईमिथाइल ईथर. तो ईथर ROR जो हमारा जनरल सिंबल होता है ईथर का, वो होता है ROR. दिस इज द, ठीक है, सिंबल फॉर द ईथर. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड द फिनॉल ऑल्सो. द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स मेक देयर स्टडीज सिस्टमेटिक एंड सिमिलर. अब पहला जो क्लासिफिकेशन हमारे पास है वो है मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स. ये क्लासिफिकेशन इस बात पे बेस्ड है कि हाउ मेनी OH ग्रुप प्रेजेंट इन द कार्बन चेन, कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है. अगर केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, कितना है, अगर एक OH ग्रुप है प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक. इफ़ 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड देन कॉल्ड डाईहाइड्रिक. 3 OH ग्रुप प्रेजेंट इन अ कंपाउंड कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक. एंड इफ मोर देन 3 OH ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड कहेंगे. ठीक है ना, पॉलीहाइड्रिक. अब जैसे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है. अब ये भी देखो, फिनॉल का भी एग्जांपल है. ये मोनोहाइड्रिक हो गया, ये डाईहाइड्रिक हो गया बिकॉज 2 OH ग्रुप इज देयर. एंड तीसरे वाले को देखो तो हाउ मेनी OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप है, तो वो ट्राईहाइड्रिक है. तो क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी OH ग्रुप. नाउ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल may be further classified according to the hybridization of the carbon atom. अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम किस बात पे क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन एटम. उस कार्बन पे जिस पे कि OH डायरेक्टली बॉन्डेड है. तो हमने ये हेलोएल्केन्स में भी पढ़ा, एक क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, जिसमें हमने एक क्लासिफिकेशन लिया था कि वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन था कि नहीं. तो सेम क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं. द कंपाउंड कंटेनिंग COH बॉन्ड इन विच द कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड सेकेंड वन COH बॉन्ड इन विच द कार्बन हैविंग द sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. अब सबसे पहला हमारे पास है कंपाउंड कंटेनिंग CsP3OH bond. In this class of alcohol, the OH group is attached to an sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group. तो इसमें किस पे बॉन्डेड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे बॉन्डेड है, किसके, एल्काइल ग्रुप के. ठीक है. इट कैन बी क्लासिफाइड, फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी अल्कोहल.
कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं हम इसको? प्राइमरी अल्कोहल जिसको हम 1 डिग्री अल्कोहल से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल जिसको हम 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, टर्शरी अल्कोहल जिसको हम 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको बनाने का तरीका क्या है कि अगर हम इस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को देखें, ठीक है, तो हमको पता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी चेन। प्राइमरी चेन क्या होती है? जिसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन से जुड़ा हो, जो 1 मोर कार्बन से बॉन्डेड हो, या जिसमें CH2 ग्रुप हो, उसको हम प्राइमरी चेन कहते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास प्राइमरी चेन है, तो अगर हमने यहाँ पे लिखा RCH2OH, तो ये कौन सी चेन हो जाएगी? प्राइमरी कार्बन कहलाता है, ठीक है। अगर एक कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है? 2 मोर कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये कौन सा कार्बन कहलाता है? सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। और अगर इस पे OH ग्रुप जुड़ा है तो ये कौन सा है? सेकेंडरी अल्कोहल है। सेम एज इफ द कार्बन बॉन्डेड विथ हाउ मेनी का अनदर कार्बन? 3 कार्बन्स, ये टर्शरी कार्बन है और इस पे OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? टर्शरी अल्कोहल। तो अगर प्राइमरी कार्बन पे OH है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन पे OH है तो सेकेंडरी अल्कोहल, एंड इफ द बॉन्डेड विद द थर्ड टर्शरी कार्बन देन इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल. Now next is the allylic alcohol. Which kind of alcohol? Allyl alcohol. Allyl alcohol जब हमने पढ़ा था लास्ट टाइम तो हमने कहा था कि ये हमारे पास है X, ये C एंड देन X. तो यहाँ पे ये कौन सा कार्बन था? अल्फा कार्बन हो गया, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया गामा कार्बन. अगर हम कहते हैं कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है उसके नेक्स्ट कार्बन अगर डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो तो उसको हम कौन सी चेन कहते हैं? एलाइल चेन कहते हैं. The OH group is attached to sp3 hybridized carbon next to the carbon-carbon double bond. जिस कार्बन पे OH है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन उसका ठीक नेक्स्ट कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और वो किस में इन्वॉल्व होगा? इन अ डबल बॉन्ड. तो उसको हम क्या कहते हैं? एलाइलिक चेन. तो ये हमारे पास एलाइल अल्कोहल है. तो ये एलाइल अल्कोहल में देखो दिस इज द प्राइमरी, बिकॉज ये प्राइमरी चेन है, कार्बन है, ठीक है. इसको देखेंगे तो ये कार्बन को देखो तो 1 और 2 दो अलग अलग कार्बन से बॉन्डेड है, दैट्स वाई इज सेकेंडरी कार्बन. तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल हो गया. सेकेंडरी अल्कोहल एज वेल एज एलाइलिक अल्कोहल. दिस इज द टर्शरी अल्कोहल बिकॉज दिस कार्बन इज बॉन्डेड विथ 1, 2 एंड 3 कार्बन. तो ये टर्शरी, ये कौन सा? 3 डिग्री कार्बन है और साथ में एलाइलिक चेन भी है, तो टर्शरी एलाइलिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है. तो ये हमारे पास हो गया एलाइलिक अल्कोहल. आइए नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है sp3 हाइब्रिडाइज में, इट इज़ अ बेंजाइलिक अल्कोहल. In this alcohol, the OH group is attached to the sp3 hybridized carbon atom next to the aromatic ring. अब हम कह रहे हैं कि अगर ये देखो CH ग्रुप, अगर COH और यहाँ से ये एरोमेटिक रिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे क्या है? ये एरोमेटिक रिंग है. तो अगर एरोमेटिक रिंग से क्या बॉन्डेड है? डायरेक्टली कार्बन बॉन्डेड है, उस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं. बेंजाइलिक अल्कोहल मे कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी, जस्ट लाइक एलाइलिक अल्कोहल. बेंजाइलिक भी कैसा हो सकता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ये 1 डिग्री हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल. सॉरी, नॉट अल्कोहल, इट इज़ अ फिनॉल, ठीक है, और अल्कोहल है. सॉरी, ये दिस इज अ बेंजाइलिक अल्कोहल. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है. तो ये हमारे पास अल्कोहल है, बेंजाइलिक अल्कोहल. नेक्स्ट हमारे पास जो नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वी हैव द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. किस पे बेस्ड है वो? sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे बेस्ड क्लासिफिकेशन है. और हमें पता है कि जब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन करते तो एक तो डायरेक्टली हम फिनॉल हो जाएगा, जिसमें कि डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? जो OH ग्रुप है वो किससे बॉन्डेड है? बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है, तो ये हमारे पास फिनॉल हो गया. और सेकेंड इज़ अ विनाइलिक अल्कोहल. अगर विनाइल चेन है, हमें पता है कि व्हाट इज़ अ विनाइलिक चेन, कि जो कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, अगर उसी से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम कौन सी चेन कहते हैं? विनाइलिक चेन कहते हैं. तो ये विनाइल अल्कोहल है. तो विनाइल अल्कोहल एंड द फिनॉल्स, ठीक है, इन विच द कार्बन जिसपे कि OH ग्रुप बॉन्डेड है वो क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है. तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑफ अल्कोहल एंड द फिनॉल, ठीक है. किसका क्लासिफिकेशन है? अल्कोहल एंड. ना ईथर आर क्लासिफाइड एज सिंपल, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल. दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है ईथर को, एक सिमेट्रिकल और दूसरा क्या होता है? मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि अगर दोनों के दोनों जो ग्रुप हमारे साथ जुड़े हैं, मतलब ये ऑक्सीजन है और दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा है ये R और R, अगर ये दोनों R सेम है तो ये कौन सा कहलाता है? ईथर. सिमेट्रिकल ईथर कहलाता है.
लेकिन अगर यही चीज़ क्या हो, दोनों आर डिफरेंट हो, तो इन दैट कंडीशन हमने आर डैश लिखा या आर लिखा, तो अगर दोनों अलग अलग है इन दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ईथर्स क्लासिफाइड कर रहे हैं हम। ईथर को कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, ऐसे सिंपल और सिमेट्रिकल, एंड सेकेंड वन इज अ मिक्स और अनसिमेट्रिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, नाउ लेट वी डिस्कस सम क्वेश्चंस। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अब इसको आप क्लासीफाई करो एज प्राइमरी सेकेंडरी। अब देखो सिंपली याद रखना कि हमने कहा था कि जिस कार्बन को देखो कि जिस पे OH ग्रुप जुड़ा है वो कैसा है, वो उसमें CH2OH ग्रुप है, या फिर जो कार्बन है वो कितने और कार्बन से जुड़ा है। तो आपको सिर्फ कार्बन चेन याद रखनी है। देखो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये और ये भी 1 डिग्री ही कार्बन है। तो इसका मतलब ये कौन सा अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसको अगर हम गौर से देखें तो ये दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ये कार्बन 1 डिग्री है तो इसको हम 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल भी कह सकते हैं। साथ में ये एलाइलिक अल्कोहल भी कहलाएगा क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH है, डबल बॉन्ड वहाँ पर है जो कि ठीक नेक्स्ट कार्बन है जिस पे कि OH जुड़ा हुआ है। इसको कह रहे हैं कि क्लासीफाई करो तो दिस इज ऑल्सो प्राइमरी क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन है। फोर्थ क्वेश्चन को देखो तो इसके अंदर क्या होगा, ये 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ OH है ना, ये सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। ये भी कौन सा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा क्योंकि कार्बन से दो और अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे दो और कार्बन जुड़े हुए हैं इसलिए ये सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। लास्ट को देखेंगे तो यहाँ पे इस कार्बन पे कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन बॉन्डेड है। इट मीन्स इट इज अ टर्शरी कार्बन, सो द अल्कोहल विल बी टर्शरी अल्कोहल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्कोहल। जब हम अल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो हमको पता है कि हम वहाँ पे एक सफिक्स यूज़ करते हैं। सफिक्स कौन सा यूज़ किया जाता है, जब भी हम करते हैं तो ऑल यूज़ करते हैं, ठीक है, अल्कोहल के लिए। और जब भी एल्केन होता है, क्योंकि ये AEIOU में से स्टार्ट हो रहा है, तो एल्केन में से हम क्या करते हैं, एल्क एन ऑल, ई को हम रिप्लेस करते हैं, ई को रिप्लेस करते किससे, OL ग्रुप से, ठीक है ना। दिस इज IUPAC नोमेनक्लेचर। शायद याद होगा आपको, हम सिर्फ एक रिवाइज कर रहे हैं 12th में अल्कोहल के चैप्टर में। तो सम कॉमन नेम्स इन द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड्स आर गिवन हियर। लेट्स सी, सबसे पहला क्या है, सिंपल है, 1 कार्बन इज देयर सो इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल। IUPAC नेम इज एल्केनॉल, तो एल्केन ऑल तो मिथेनॉल हो जाएगा। सेकेंड में देखो हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3, तो प्रोपेन OH आर देयर तो प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, एन प्रोपाइल अल्कोहल। सेकेंड में जब भी हम नेमिंग करते थे, याद होगा आपको कि नॉमेनक्लेचर करते समय हमेशा वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जाती थी जिसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो और नियरेस्ट पोजीशन पर आए फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द कार्बन चेन, किसी भी तरफ से। तो इसको अगर हम देखें, एंड जब भी नाम लिखा जाता है तो हमेशा क्या करते हैं, हम लिखने का तरीका क्या होता है, एल्क एन, ठीक है ना, उसकी पोजीशन एंड देन ऑल, है ना, ये लिखने का तरीका था। तो यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3, तो OH ग्रुप बॉन्डेड द सेकेंड कार्बन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। और ये आइसोप्रोपाइल चेन कहलाती है, तो ये आइसोप्रोपाइल चेन है इसीलिए इसको हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, तो CH3 CH2 CH2 OH 4 कार्बन इज देयर, तो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल कॉमन नेम है, एंड ब्यूटेन 1 ऑल बिकॉज फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा है। नेक्स्ट को देखो तो यहाँ से नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 एंड 4, तो OH बॉन्डेड विद द सेकेंड कार्बन, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड ब्यूटेन टू ऑल। और क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, हमारे पास यही है कंपाउंड, वही है 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है 1 2 3 एंड 4। तो कंपाउंड तो ऊपर और नीचे दोनों ही सेम बने हुए हैं, ठीक है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल यहाँ लिखा है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल इज, आई डोंट थिंक सो कि ये सही आंसर है, ये दिस इज नॉट अ करेक्ट वन, ठीक है। इस कंपाउंड को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे 1 ये 2 ये 3 एंड ये 4, ऊपर का नीचे कंपाउंड सेम है, ओके। नेक्स्ट इज अ, नेक्स्ट कंपाउंड को देखिए, तो इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो हम यहाँ पे चेन कौन सी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये चेन ले सकते हैं हम इसकी यहाँ पे, या सीधी वाली चेन भी ले सकते हैं। तो 1 2 और 3 ये आ गया हमारे पास,
जो 1 2 3 आ रहा है तो इसमें इसको हम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है, बिकॉज मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट एट द सेकेंड कार्बन, OH ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेकेंड कार्बन। और इसको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं क्योंकि OH जुड़ा है टर्शरी कार्बन पे, बट इट इज़ अ कॉमन नेम और ये IUPAC नेम है। लास्ट वन को अगर देखें तो लास्ट वन को अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे तो 1 2 and 3, तो फर्स्ट कार्बन पे भी OH है, सेकेंड पे भी है, थर्ड पे भी है, एंड 3 कार्बन है, इट मीन्स प्रोपेन। तो प्रोपेन 1 2 3 triol. Tri, why tri? Because 3 OH groups are there. So its name is triol. Now अब देखिए nomenclature of phenol. In the nomenclature of phenol, जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो ध्यान रखते हैं कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। यहाँ पे हमको स्पेशली आर्थो, मेटा एंड पैरा ध्यान रखना है आपस में कि अगर जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, फिनॉल इन्वॉल्व्स अ बेंजीन रिंग इन इट्स सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड द टर्म्स आर्थो, अगर वो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कहाँ पर है, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे है। अगर फर्स्ट थर्ड पोजीशन पे है तो इसको मेटा, एंड फर्स्ट फोर्थ पे है तो पैरा, लाइक जस्ट लाइक दिस वन। देखो अगर ये हमने बेंजीन रिंग बनाई, OH इज़ देयर, और ये जो ये पहला कार्बन हो गया। अब यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट ग्रुप यहाँ है तो ये क्या कौन सा कहलाएगा, आर्थो, ठीक है। और अब हमारे पास ये OH है, तो ये जो पोजीशन होती है, सॉरी, बेंजीन रिंग विल मेक ये आर्थो, ये पोजीशन कहलाती है मेटा, ये पोजीशन कहलाती है पैरा। अगेन दिस वन इज ऑल्सो मेटा एंड दिस वन इज कॉल्ड आर्थो, क्योंकि ये 1 है तो ये 2 और 2, ये 3 और 3, और ये क्या हो जाती है 4। तो हमारे पास कहते हैं कि जो फर्स्ट कार्बन है जिसपे कि कार्बन पे वो जुड़ा से ठीक नेक्स्ट कार्बन आर्थो पोजीशन है, उसका नेक्स्ट मेटा पोजीशन है, एंड द लास्ट वन क्या हो जाती है, पैरा पोजीशन है। तो इसी बेस पे इसके नेम भी लिखे जाते हैं, ठीक है। नाउ हियर वी हैव सम एग्जांपल्स, लाइक दिस इज कॉल्ड द फिनॉल, वी नो दैट OH डायरेक्टली बॉन्डेड द बेंजीन रिंग। अब देखो यहाँ पे देखो 1 2 पोजीशन पे है, ये 1 हो गया, और ये सेकेंड पोजीशन पे क्या आ गया, मिथाइल आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, 2 मिथाइल फिनॉल या आर्थो क्रिसॉल। क्रिसॉल कहलाता है जब मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो फिनॉल के ऊपर, तो क्रिसॉल्स कहलाते हैं, तो ऑर्थो क्रिसॉल कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 और ये 3 थर्ड पोजीशन पे, तो 1 2 3 पोजीशन पे आ गया यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, मेटा क्रिसॉल या 3 मिथाइल फिनॉल। यहाँ पे देखो तो ये पोजीशन 4th मिथाइल ग्रुप है, अगर इसमें हम इसमें देख रहे हैं तो 1 2 3 एंड 4th पर है, तो ये क्या कहलाएगा, 4 मिथाइल फिनॉल या पैरा क्रिसॉल कहलाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पोजीशन क्या है, आर्थो, मेटा एंड पैरा। ना हियर आर सम मोर एग्जांपल लाइक बेंजीन 1 2 डाइऑल बिकॉज 2 OH ग्रुप बॉन्डेड विद द बेंजीन रिंग। ये डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, इनके जो कॉमन नेम है ये ज़्यादा प्रचलित है, जो याद रखना, जैसे OH अगर मेटा पोजीशन पे 1 3 डाइऑल कह रहे हैं, बेंजीन 1 3 डाइऑल, या इसको हम रिसोर्सिनॉल कहते हैं। और उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है ये हाइड्रोक्यूनोन या क्यूनॉल। 1 4 पोजीशन पे देखो OH ग्रुप है, बेंजीन 1 4 डाइऑल्स इट्स नेम, एंड दिस इज कॉल्ड क्यूनोल। तो ये आपको याद रखना है, रिसोर्सिनॉल, क्यूनोल एंड एरिकॉल। अब ये देखिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जो हम नॉमेनक्लेचर में ईथर यूज़ करते हैं। तो ईथर का नॉमेनक्लेचर जब हम ईथर पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ईथर।